हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी ये होने वाले हैं आप सभी के डे 13 एंड ऑलरेडी 12 डेज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इस पूरे सेशन का PDF चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑल्सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस वर्चुअल PDF कोर्स, जिसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की सभी PDFs मिलेंगी, विच इज़ इनफ फॉर आपके RRB PO एंड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज PDFs मिलेंगी, साथ ही साथ MCQs मिलेंगे, एज वेल एज आपको वीडियो सीरीज़ भी मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के टाइम में IBM को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1924 में इसका नाम चेंज होकर के IBM हुआ, एंड इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। तो याद रखिएगा IBM को पहले कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 1924 में चेंज करके जाइंट IBM कर दिया गया। ठीक है। द नेक्स्ट है, जो मदरबोर्ड होता है हमारे PCs में, देखते हैं आप CPU में मदरबोर्ड होता है। जब आप उसको अंदर से चेक करते हैं तो मदरबोर्ड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो होते हैं, एंड वो लिंक होते हैं एक दूसरे से बाई सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। आपको बताना है उन कंडक्टिंग लाइंस को क्या कहा जाता है। कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, कंसेक्यूटिव्स, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ उन्हें बसेस कहा जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वेब सर्वर है जो कि कलेक्ट डेटा करता है फ्रॉम अदर वेब सर्वर्स और उन्हें डेटाबेस के फॉर्म में लाता है, मच लाइक एन इंडेक्स, और लिंक्स प्रोवाइड करता है टू पेजेस दैट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप जो वेब सर्वर है अपना ओपन करेंगे उसे, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे डिफरेंट तरह के लिंक्स मिलेंगे, पेजेस मिलेंगे, जो कि आपके रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं जिनको आप सर्च करना चाहते हैं। तो वो कौन सा होता है? सर्च इंजन, ब्राउज़र, FTP, HTTP। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में जा करके आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो वहाँ पे वेरियस वेब पेजेस भी होते हैं आपके। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिनके सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सेम कॉमन बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं? तो ऑप्शन है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, क्लास, डेटा हाइडिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लास। ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ मीडियम? तो ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसमिशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फिजिकल लेयर। ठीक है। द नेक्स्ट है, अगर हम किसी डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहते हैं, देन व्हाट वैल्यू कीवर्ड इज़ यूज। ठीक है। अगर किसी डुप्लीकेट वैल्यू को हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ठीक है। द नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेज यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया? तो इनमें से कौन सा है जो कि एक्सचेंज करता है डेटा को बिटवीन टू डिवाइसेस, और उस ट्रांसमिशन मीडिया को हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, या इन्फॉर्मेशन पासिंग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मालवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड? तो ऑप्शन है आपके पेलोड्स, फ्रीवेयर, रूट किट्स, अपडेट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इट्स रूट किट्स। ठीक है। द नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि XML जो है वो सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो कि किससे डिराइव किया गया है? HTML, ETML, HTML या SGML? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ SGML। सो ये डिराइव किया गया है SGML से, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है, जो हार्ड ड्राइव के द्वारा टाइम लिया जाता है ऑफ अ कंप्यूटर टू लोकेट फाइल इन द सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम, हार्ड ड्राइव टाइम, एक्सेस टाइम या एक्सेस टाइम? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ एक्सेस टाइम। सो एक्सेस टाइम क्या होता है? जो कि हार्ड ड्राइव के द्वारा टाइम लिया जाता है ताकि वो किसी फाइल को लोकेट कर सके इन दिस सिस्टम, तो उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है, अगर कोई यूज़र वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वर्क स्टेशन को ओपन कर रहा है और वर्क स्टेशन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली डिसकनेक्ट हो जाती है फ्रॉम द स्कूल नेटवर्क एंड फ्रॉम द इंटरनेट, तो व्हाट शुड द यूज़र बेस्ट सेव हर वर्क? सो अगर किसी पर्सन को उस वर्क को सेव करना है जो कि उसने वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्क स्टेशन का यूज़ करके बनाया, तो उसके लिए वो क्या करेगा? USB की, P ड्राइव, H ड्राइव या S ड्राइव? तो उसके लिए वो क्या करेगा? ऑप्शन सी, दैट इज़ H ड्राइव में जा कर के सेव कर देगा। द डेटा विच आर ओपन इन द वर्क
विच इज़ डिस्क। तो जो डेटा उसने बनाया था वर्क स्टेशन में, वो जो डेटा है जब अनएक्सपेक्टेडली आपका वर्क स्टेशन जो है वो स्विच ऑफ हो गया, तो वो डेटा जो है वो एच ड्राइव में जा करके सेव हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉगस सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। सो अगर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन से ट्रांसमिशन एंड कनेक्शन का यूज़ किया जाता है? CPU, USB, मॉडेम, नेटवर्क। सो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा मॉडेम। सो मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है या किसी एनालॉगस सिग्नल को आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट 10 में से कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि यूज़ करती है प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। सो प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल इनमें से कौन सी लेयर जो है वो यूज़ करती है? सो दैट इज़ आपकी डेटा लिंक। ठीक है, देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर रीनेमिंग द कॉलम नेम टेम्परेरीली एंड इट विल नॉट अफेक्ट द डेटाबेस। सो डेटाबेस में अगर आपको किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना है, रीनेम करना है टेम्परेरीली, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? कंस्टेंट्स, लिटरल्स, कॉलम एलियास या कॉन्कैटिनेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कॉलम एलियास। देन नेक्स्ट है RARP जो है वो यूज़ किया जाता है टू ट्रांसलेट हार्डवेयर इंटरफेस एड्रेस को प्रोटोकॉल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको बताना है RARP का फुल फॉर्म क्या होता है। सो RARP का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, दैट इज़ रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट है OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इज़ एन ISO स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, जो कि डिफाइन करता है नेटवर्किंग फ्रेमवर्क को फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल्स। सो आपको बताना है कि O क्या स्टैंड करता है, O की क्या मीनिंग, O का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज़ ओपन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द नेक्स्ट 10 में से कौन सा पैकेज जो है जिसे कहा जाता है, जो कि हेल्प करता है टू क्रिएट मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। तो अगर किसी भी डेटा को आपको अरेंज करना है रोज एंड कॉलम्स में, तो हम किस पैकेज का यूज़ करते हैं? इनमें से एप्लीकेशन पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, आउटलाइनिंग पैकेज या आउटलाइन प्रोसेसर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। स्प्रेडशीट पैकेज। तो स्प्रेडशीट पैकेज का हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी डेटा को मैनिपुलेट एनालाइज करना है या उन्हें रो एंड कॉलम में अरेंज करना है, जैसे कि आप देखते हैं स्प्रेडशीट्स का यूज़ करके हम करते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग का मोर एडवांस मेथड कौन सा होता है, जिसमें जो अटैकर है वो क्रिएट करता है डुप्लीकेटेड और सिमिलर लुकिंग वेबसाइट ऑफ अदर कंपनीज टू अट्रैक्ट। मतलब वो ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं जो आपको लगेंगी वो लेजिट हैं, बट वो लेजिट नहीं होती हैं। एंड दिस इज़ अ मोर एडवांस मेथड ऑफ फिशिंग, और इसे हम क्या कहते हैं? वर्म्स, फिशिंग, एडवेयर या फार्मिंग। तो आंसर हो जाएगा फार्मिंग। ठीक है, सो फार्मिंग इज़ अ मोर एडवांस मेथड ऑफ फिशिंग, जिसमें वो अपनी ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं कि आपको लगेगा वो लेजिट वेबसाइट्स हैं, बट वो फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में से कौन सा सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है कलेक्शन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज़, जो कि प्रोसेस करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट है वो लोग जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, पीपल वेयर, कंसोल ऑपरेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आपका पीपल वेयर। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे हमारी सीरीज़ का। नेक्स्ट पार्ट वो हमने कवर कर लिया है, एंड अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें आपके मेंस एग्जामिनेशन तक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो सेशन अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।